सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ एचपी सेट के ऊपर। एचपी सेट हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 जो कि अभी 7 जून को हुआ है। तो वैसे तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे पास कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैं ट्रैवलिंग पे भी था कहीं। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और कुछ अपने भी उसमें लोग थे, तो कुछ और भी बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए। तो मुझे लगा कि एक एक का रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ। सबने कहा कि आप एचपी सेट पे वीडियो बनाएं, तो मैं हिमाचल से हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेवारियाँ बनती है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पूरा एनालाइज किया है, जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ था, लास्ट टू लास्ट अटैम्प्ट हुआ था, और ये वाला जो अटैम्प्ट हुआ है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मैंने इकट्ठा किए हैं, और अपनी ओर से मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि मैं कट ऑफ जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो अच्छे से प्रोडिक्ट कर पाऊँ। ठीक है, बाकी देखो 2 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो इतने में 4 अटेम्प्ट्स निकल जाते हैं यूजीसी नेट के, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत मतलब कुछ कह नहीं सकते कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतनी ही जाएगी, या उसके हिसाब से हम इसको जज नहीं कर पाएंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत समय बाद हो रहा है, बहुत मुश्किल है इसकी कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे होशियार हो गए हैं। आज से 2 साल पहले स्टूडेंट्स के पास इतने अच्छे सोर्सेज नहीं थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे सोर्सेज ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मेरा खुद का भी कोर्स है जो बच्चे नेट सेट के लिए लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर बहुत क्वेश्चंस आए थे, उसमें से बहुत हेल्प हुई। तो मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत इसीलिए बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, और अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं जैसा कि इस बार किया है। तो इस बार का जो पेपर 1 था वो बता रहे हैं कि काफ़ी आसान था, पीवाईक्यूज़ काफ़ी उसमें पूछे हुए थे, तो उस हिसाब से मैं देख रहा था बच्चों का, तो 30 से ऊपर ही मैक्सिमम का स्कोर है, और 30 से ऊपर पेपर 1 में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। चाहे हम यूजीसी नेट की बात करें, एचपी सेट की बात करें, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, सेट का थोड़ा सा लेवल डाउन हो सकता है। तो कईयों के तो 40 भी मार्क्स हैं, 40s में भी है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और पेपर 2 में भी मैं देख रहा था कि बच्चों के 80 क्वेश्चन भी सही हैं, 70 से ऊपर बहुत ज़्यादा सही है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो इस बार स्कोर बन रहा है, मैक्सिमम एप्लीकेंट्स का, वो 70 के आसपास बन ही रहा है, या फिर मतलब 60 से तो ऊपर ही है ना। अगर 60 से नीचे होता मैक्सिमम स्कोर, तो हम कह सकते थे कि हाँ, कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास ही रहती, है ना, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका 60 से ऊपर होता, जो थोड़े मीडियम होते हैं उनका 60 से नीचे होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 60 से ऊपर ही स्कोर बन रहा है मैक्सिमम का, और 65 के अराउंड भी बहुतों का स्कोर बन रहा है। एक तो मुझे बच्चे ने बताया एसटी कैटेगरी से उसका शायद 68 या 69 के आसपास स्कोर बन रहा था परसेंटेज में। तो उस हिसाब से देखा जाए, एसटी में बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड में तो और भी अच्छा करेंगे। और आउट ऑफ स्टेट के बच्चों ने भी ये एग्ज़ाम दिया है, और सब लोग इस वक्त इंतज़ार में हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, और रिजल्ट तो आपको पता ही बहुत लेट आता है। तो कोशिश की है मैंने कुछ, इसमें क्या होता है कि नेट की तरह, नेट में तो मेरी मैक्सिमम टाइम्स मतलब सही ही हुई है प्रोडिक्शन, लेकिन इसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जैसे हम नेट में देखते हैं जनरल कैटेगरी, और उसमें कितना 6-7-8% का फर्क होता है एससी में, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 1-2% का। लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न ऊपर नीचे रहता है, इसमें एसटी का ऊपर भी चला जाता है, एससी का नीचे भी चला जाता है। तो उस सारा थोड़ा सा स्टडी किया है मैंने, अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप लोग चाह रहे हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और मेरा भी मन हुआ कि यार मेरी भी जिम्मेवारी है, हिमाचल से हूँ, टोपी से पता लग रहा होगा, तो बना लूँ, है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ। अब सही होगा गलत होगा, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो मुझे गालियाँ मत मारना, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सच्चाई तो वही जानता है कि भगवान जो ऊपर ये सारा खेल रच रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अनरिजर्व्ड की बात करूंगा। तो पिछली बार 60 के आसपास कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड की, तो इस बार मुझे लग रहा है कि 65 अगर आपके हैं, या 65 से ऊपर हैं, तो ये एक बहुत सेफ स्कोर आप कह सकते हैं, ठीक है। 65% की बात कर रहा हूं मैं। और कमेंट्स में आप अपने मार्क्स वगैरह जब लिखेंगे तो परसेंटेज ज़रूर लिखना साथ में, क्योंकि फिर वो जो आप मार्क्स लिखते हो उसको काउंट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, मैथ्स कमज़ोर है। तो 65% अगर आपका है, इस पर मुझे लग रहा है कि 4-5% इंक्रीज होगा, क्योंकि बच्चों के रिव्यूज़ में देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा स्कोर किया है इस बार, ठीक है, स्टूडेंट्स ने। तो 65% अगर आपका है या इससे ऊपर है,
तो सेफ स्कोर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। उसके साथ ही मैं बात करता हूँ EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो नेट में तो थोड़ा 1-2% का फर्क रहता है, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ फर्क 5-4-5% का फर्क है। तो मैं 60 मान के चल रहा हूँ इसको। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी ये दे रहा हूँ ये सेफ दूँ मैं आपको, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत कम ना बताऊँ आपको, कि आप विश्वास में आ जाओ और बाद में होना, है ना। बाकी मेरी तो दुआ ये है कि सबका क्वालिफाई हो, जिनका भी 60 से ऊपर स्कोर बन रहा है सबका होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्कोर माना जाता है 60% से ऊपर, नेट हो या सेट हो। बाकी वही है, एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है ना। तो इस बार इजी बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ भी हाई बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेट में भी देखो कट ऑफ हाई जा रही है आजकल, तो वो इसी वजह से जा रही है, अवेलेबल है सोर्सेज, और अगली जो जनरेशन आ रही है वो भी होशियार है, ठीक है। अब अपने बच्चे देख लो, छोटे छोटे, पहले हम होते थे हमें तो पता भी नहीं होता था दिन दुनिया का। आज की डेट में 2 साल का बच्चा भी फ़ोन ऐसे चलाता है जैसे हम नहीं चला पाते, तो फ़र्क आता है। अगली मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ OBC की, ठीक है। तो OBC का 2% कम किया है, तो 58% या उससे ऊपर आपका है, तो यू आर सेफ इन OBC कैटेगरी, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करूँगा SC कैटेगरी की। तो SC और जनरल में लगभग 8 से 10 या 11% का डिफरेंस भी देखा गया है सेट में। तो नेट में भी इतना ही रहता है, 8 से 10% का, 6 का भी रहता है कई बार। तो उस हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो SC में मैं आपको बताऊंगा 55%, ठीक है जी। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 55%, ठीक है। 55% आपके है या इससे ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी तरफ से, इसको आप फाइनल ना माने, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से एनालाइज करके आपके पास ये लेकर आया हूँ। फिर आती है हमारी ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब। ST कैटेगरी में क्या है कि हम कई बार देखते हैं कि SC से नीचे भी चला जाता है 1-2%, और कई बार SC से ऊपर भी देखा गया है, 1-2% ऊपर भी देखा गया है। तो मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, नीचे नहीं कर रहा। अब नीचे होगा तो वो एग्जाम में ही पता लगेगा, तो मैं ऊपर ही कर रहा हूँ, 1% ऊपर कर रहा हूँ। 56% आपका है। अब इसमें वजह क्या है ना, देखो सेट जो है पिछली बार जहाँ तक मुझे पता लगा है 79 लोगों ने क्वालिफाई किया है ना, 79 पीपल क्वालिफाइड HP सेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। तो बहुत कम नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर है, इसीलिए कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई 80% वाला बंदा जो है वो OBC में हो और अनरिजर्व्ड में ना हो, है ना। 80% वाला भी कोई ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि EWS की ज़्यादा जाएगी और इसकी कम जाएगी, इसकी भी ऊपर जा सकती है, OBC की इसके आसपास भी पहुंच सकती है। मैं आपको पॉसिबिलिटी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है इसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बहुत कम लोग हैं। अब ST की यहाँ क्यों गई SC से ऊपर, कई बार क्यों गई, क्योंकि ST में कम सीटें होती है, SC में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब कम सीटें होंगी तो कम बच्चों को लिया जाएगा, कम बच्चों को लेंगे तो ऊपर के जो क्रीम के जो 4, 5, 6, 8 बच्चे होंगे वो आएंगे। तो हो सकता है ST में भी किसी ने 70-80 स्कोर किया हो, तो इसी वजह से इसकी ऊपर भी जा सकती है, SC से 2-3% ऊपर भी जा सकती है ना। तो मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न है नहीं, क्योंकि हो भी बहुत समय बाद रहा है, पहली बात 2 साल बाद, और क्वांटिटी भी बहुत कम है जिनको क्वालिफाई करना 6% जो लेने हैं। तो थोड़ा ये दिक्कतें हैं इस एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है तो मैं बना रहा हूँ, मुझे आप माफ़ करना अगर गलत हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको मान के चलें। और हाँ ये है कि एक्सपीरियंस मुझे बहुत है, लेकिन नेट का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि नेट होता रहता है हर 6 महीने में। तो सेट का भी थोड़ा बहुत है, जितना है उतना आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। फिर आता है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड और PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका भी कुछ फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये देखा गया है कि सबसे डाउन यही जाता है, तो मैंने इसको रखा है 54%, 2-3% कम कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है। हाँ इसमें एक और चीज़ भी है, कुछ क्वेश्चंस चैलेंज भी होंगे, सुनने में ऐसा आ रहा है कि DI के जो क्वेश्चंस थे वो 1-2 क्वेश्चन शायद गलत थे, और अगर DI के क्वेश्चन चैलेंज होते हैं और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर कोई और क्वेश्चंस भी है जो बच्चे चैलेंज करते हैं, ठीक है, और
वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो उसके ग्रेस मार्क्स सभी को मिलेंगे। तो अगर 2, 3 या 4 क्वेश्चंस भी हमारे हो जाते हैं, चैलेंज हो जाते हैं, उसका मार्क्स मिल जाए, तो इसमें 1-2% बढ़ भी सकता है। 65 का 66 भी हो सकता है कट ऑफ, है ना, 67 भी हो सकता है। पहले मैं 67 सोचा था, फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 65 के आसपास मेरे को लग रहा है कि सेफ है। 65 से ऊपर, है ना, 65 या 65 से ऊपर सेफ जोन है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और जितना मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्टर्स है इसमें। एप्लीकेंट्स भी कम होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है नेट के मुकाबले, और इसीलिए जो क्वालिफाई होते हैं उनकी भी कम होती है, इसी वजह से कट ऑफ ऊपर जा सकती है। पेपर इजी था, मॉडरेट ही कह सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ बता रहे, कई मॉडरेट बता रहे, लेकिन जिस हिसाब से मार्क्स मैं सुन रहा हूँ उस हिसाब से ऐसा लग रहा है ईजी ही था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो एचपी सेट में ये सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ है कि एचपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है वो भी कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो अच्छा हो कि उसकी एडवर्टीजमेंट या उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाए। 4-5 महीने लग जाते हैं इसके रिजल्ट आने में, 3 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 6-7 महीने भी लगते हैं। तो अगर ये जल्दी आ जाता है और उस मतलब वो रिक्रूटमेंट की उससे पहले आ जाता है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी कहते हैं कि शायद एचपी सेट का रिजल्ट ये जल्दी दे दें, ताकि ये एचपीपीएससी की जो है नोटिफिकेशन से पहले, अगर इनके मन में ऐसा होगा तो ऐसा भी कर सकते हैं ये कि भाई चलो जो एचपी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी कमीशन में आ जाएं, अपीयर हो जाएं, तो ये जल्दी इसका रिजल्ट निकाल के एचपीपीएससी की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रही बात नेट की, तो सेट तो हो गया, जैसा हो गया सो हो गया, अब हो गया। ठीक है, इसकी टेंशन बंद कर लो। अब टेंशन लो नेट की, जो कि होने वाला है कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों में। आपका 15 भी कहाँ रह गए, अब 10-12-13 दिन रह गए, उसका होने वाला है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे, तो सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी मेरे टॉपिक्स पे नोट्स हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स पे 99% सिलेबस उसमें है, नेट का सेट का सेम ही है। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो, लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर डिटेल्स आपको दिखेगी, लेने का क्या तरीका है, क्या कंडीशंस है, वो सब आपको वहाँ दिखेगा। प्रोसेस फॉलो करें और नोट्स लें। ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेपर 1 को हम कैसे भूल सकते हैं, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 2 का है चाहे पेपर 1 का है। तो पेपर 1 के लिए भी बुक्स मैं सजेस्ट करता हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उस वाले बुक्स का। उस लिंक पे जाओ, अमेजोन का लिंक है, उन बुक्स को देखो। उसमें एक मॉक टेस्ट की बुक है और एक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज उसमें हर एक चीज़ समझाई है, बहुत अच्छी बुक्स है। इसी लिंक के थ्रू आप उसको परचेज करोगे तो ऑथेंटिक बुक्स आएंगी। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, और नोट्स के लिंक्स भी आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, और सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये है जी कट ऑफ मेरे हिसाब से। बाकी हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो हम यही करें कि इससे कम ही जाए, ज़्यादा ना जाए भगवान, है ना। ज़्यादा जाएगी तो बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे, पर खैर होना तो इतनों का ही है, 80-90 जितना भी होगा होना तो इतनों का ही है। चाहे वो 70 जाए या 65 जाए, है ना, होना तो 70-80 लोगों का ही है जो टॉप के होंगे। तो अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, टॉप के 70-80-90 लोगों में आप आओगे तो सब सही होगा, है ना। ठीक है, फिर यही आज की वीडियो मैंने बात करनी थी। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, इसके रिजल्ट के लिए भी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी। नोट्स ले लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत क्विक रिवीजन हो पाएगा मेरे नोट्स के थ्रू। आपका थियरी है, क्रिटिसिज्म है, ब्रिटिश हिस्ट्री, कल्चर स्टडीज़, लिंग्विस्टिक्स, पेडागोजी, इंग्लिश इन इंडिया, हर एक टॉपिक में नोट्स है मेरे, और बहुत ही अच्छा फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं, क्वालिफाई भी किया है, आप भी करोगे। ठीक है, ये मेरा पूरा भरोसा है। तो ठीक है फिर, ओके बाय, धन्यवाद।